श्री कृष्ण से मिलने की जो राह बता दे वह है हमारी राधा रानी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री राधा नाम की महिमा कितनी अपार है उसका एक प्रसंग आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उनकी महिमा तो बहुत अपार है, श्री राधा नाम अपार है। श्री राधा स्वयं में प्रेम स्वरूपा है, उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। तो दोस्तों, मैं एक प्रसंग आपके साथ सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्री राधा रानी कौन है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका है। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। राधा नाम जपने से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है। श्री राधा नाम की महिमा इतनी अपार है कि रा सुनते ही रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। श्री कृष्ण राधा नाम की महिमा करते हुए कहते हैं कि रा सप्तम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चाद यामि श्रवण लोभतः। यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि एक व्यक्ति की कहानी, उसके जीवन की कथा, श्री राधा रानी का नाम न लेने की उसके जीवन में और लेने के बाद उसके जीवन में क्या घटित होता है। तो दोस्तों, एक बार एक संत एक नगर में आए। उनके पास उस नगर का एक सेठ आया और कहने लगा कि महाराज, मेरा पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता है। मुझे फिक्र रहती है कि उसका परलोक कैसे सुधरेगा। सेठ संत को अपने घर आमंत्रित करता है। सेठ अपने पुत्र को संत से मिलवाता है। संत उसके पुत्र को बार बार राधे राधे बोलने को कहते हैं, लेकिन वह बार बार यही कहता है, मैं क्यों बोलूं। लेकिन गलती से एक बार वह गुस्से में कहता है, क्यों बोलूं मैं राधे राधे। उसने बार बार तो ये बोला कि मैं क्यों बोलूं, लेकिन अंत में वह बोलता है कि क्यों बोलूं मैं राधे राधे। संत यह सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मृत्यु के पश्चात जब तुम को यमलोक लेकर जाएंगे तो यमराज तुम्हें पूछेंगे, तुमने कोई पुण्य किया है तो तब तुम कहना कि मुझे राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा बता दो। मैंने एक बार राधे राधे का नाम लिया था, उसका पुण्य मुझे दे दो। अपनी आयु भोग कर जब वह लड़का परलोक गया तो यमराज ने उससे पूछा कि तुमने कोई पुण्य किया है। वह कहने लगा, मैंने राधे राधे का नाम एक बार लिया है, आप मुझे उसका पुण्य बता दो। यमराज को एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा नहीं पता थी, इसलिए यमराज ने पालकी को मंगवाया और लड़के को इंद्रदेव के पास लेकर जाने लगे। लेकिन लड़का जिद करने लगा कि मैं इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा अगर पालकी एक तरफ से आप उठाएंगे। तो यमराज लड़के की इस जिद को मान गए और उन्हें भी जानना था कि एक बार राधे राधे नाम लेने की पुण्य क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो यमराज एक तरफ से पालकी को यमराज उठा रहे हैं और तीन तरफ से अन्य तीन लोग पालकी को उठाकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। लेकिन उन्हें भी एक बार राधे राधे नाम बोलने का महत्व नहीं पता था, इसलिए इंद्रदेव कहने लगे ब्रह्मदेव के पास चलो। लड़का जिद करने लगा कि पालकी को दूसरी तरफ से इंद्रदेव पकड़े, एक तरफ से यमराज पकड़े, तभी मैं पालकी में बैठूंगा और ब्रह्मदेव के पास जाऊंगा। तो उन दोनों ने भी लड़के की इस जिद को स्वीकार किया और पालकी को उठाया और लड़के को लेकर पालकी सहित ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव से भी यही सवाल किया कि एक बार राधे राधे नाम बोलने का क्या पुण्य है। तो ब्रह्मदेव ने भी कहा कि मुझे तो इसका सटीक उत्तर नहीं पता है, भगवान शिव को अवश्य पता है, हमें उनके पास चलना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा चलिए हम भगवान शिव के पास चलते हैं। लेकिन फिर वह लड़का बोला,
उसने फिर से वही जिद की कि अगर पालकी को एक तरफ से ब्रह्मदेव, दूसरी ओर से यमराज और तीसरी ओर से इंद्रदेव उठाएंगे तभी मैं चलूँगा। तो उसकी इस जिद को भी स्वीकार किया और पालकी लेकर ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, यमराज पहुंच गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव को भी एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा के बारे में पता नहीं था। भगवान शिव ने बोला कि भगवान विष्णु को पता होगा, चलिए हम उनके पास चलते हैं। तो लड़के ने फिर से जिद की और कहा कि अगर आप चारों मिलकर मेरी पालकी को उठाएंगे तभी मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। तो उसकी इस जिद को मानते हुए और श्री राधा नाम की महिमा क्या है, एक बार राधे राधे बोलने का पुण्य क्या है, यह जानने की लालसा को लेकर ब्रह्मदेव, भगवान शिव, इंद्रदेव और यमराज चारों ने उस लड़के की पालकी को उठाई और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु भी देखकर हैरान रह गए कि इस पालकी में कौन है जिसे स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी उठाकर चले आ रहे हैं। सब ने जाकर भगवान विष्णु से एक बार राधे राधे नाम की महिमा के बारे में पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि राधे राधे नाम की महिमा बहुत अपार है, उसके बारे में मैं आपके सामने क्या प्रस्तुत करूं। उसकी एक महिमा यही है कि देखो, जिसकी पालकी एक तरफ से स्वयं यमराज, दूसरी ओर से इंद्रदेव, तीसरी ओर से ब्रह्मा जी और चौथी तरफ से भगवान शिव स्वयं उठाकर लाए हैं, उससे अब भगवान विष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब आप इस लड़के को मेरी गोद में छोड़कर जाइए। उसने एक बार राधे राधे बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यह पता चलता है कि अगर जीव मात्र एक बार राधे राधे नाम लेता है तो वह भगवान विष्णु की गोद में अपनी जगह बना लेता है, मोक्ष प्राप्त करता है। इस तरह राधे राधे बोलकर उस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जन्म मरण के बंधन से छूट गया। ऐसी महिमा है राधा रानी के नाम की। तो दोस्तों, आइए मैं और आप हम सब मिलकर श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेकर उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।